दोस्तों, एक बारात उदयपुर में आती है और वो बारात नाज शरीफ बजाते हुए शादी हाल तक पहुंचती है। मगर जब शादी हाल के करीब आती है, शादी हाल के गेट पर आती है, तो वो लोग जो बारात में शामिल होते हैं वो कुछ देर के लिए बैंड बाजा बजाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ के इमाम साहब इस बात से काफी नाराज हो जाते हैं और वो निकाह पढ़ाने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि वो निकाह पढ़ाने के लिए शादी हाल तक भी नहीं आते हैं। काफी लोगों के मनाने के बाद जब काजी साहब शादी हाल में पहुंचते हैं तो दूल्हे से कहते हैं कि आप नाज शरीफ बजाते हुए बारात लेकर आए, मगर आपने दरवाजे पर आकर कुछ देर के लिए आपने बैंड बाजा बजा दिया, तो आपने क्या कर लिया? आपने सिर्फ अपना नुकसान कर लिया। इसके बाद वो मिसाल देते हैं कि आपने किसी भी चीज में पानी भरा, आपने ड्रम में पानी भरा और उसमें अगर आपने 4 कतरे पेशाब के डाल दिए तो वो आपका पानी भरना बेकार गया, आपका वो पानी भरना किसी काम का नहीं रहा। 50,000 रुपए बैंड बाजे में खत्म होता है। बहन बेटी सड़कों पर खुलेआम नाचती है और ये शर्म और हया की बात होना, लोगों की भी औरतें तो नहीं जाती हैं बारात में। ये हमारा अपनी कौम के ताल्लुक से दर्द है, इसलिए रोक रहे हैं। आपने नाज शरीफ से बारात लाए, फिर दरवाजे पे आके थोड़ी देर बजा दिया, क्या मतलब हुआ? यानी मोटर चला 2 मिनट बजाया, पर 2 मिनट में आपने मतलब ये मोटर चलाई, 2 ड्रम भरे और 2 ड्रम भर के उसमें 4 कतरे पेशाब के डाल दिए, पानी पीने के लायक नहीं रहा ना। ये हम चाहते हैं उदयपुर से ये फितना बिल्कुल करके खत्म हो और शादी आसान हो। शादी को आसान करना चाहते हैं बिल्कुल। हमारी तमन्ना ये है कोई शादी ऐसी हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कि बिल्कुल निकाह हो, न बेटी वाले का 2 रुपए खर्च हो और न बेटे वालों पर कोई बोझ हो। जिस रोज हमारी कौम से शादियां बोझ होना बंद हो जाएंगी, अल्लाह की कसम हमारी कौम तरक्की कर जाएगी। और जो पैसा हम शादियों पे खर्च करते हैं ना, वो पैसा हम तालीम पे खर्च करेंगे तो आज दूसरी कौमें से पीछे है ना, या हम दूसरी कौमों से 4 कदम आगे नजर आएंगे। ऐसे ही आपने रास्ते भर नाज शरीफें पढ़ी, मगर दरवाजे पर आकर आपने ढोल ताशे बाजे बजा दिए, तो आपने अपने नेक अमाल उसी तरह से खराब कर लिए जिस तरह से किसी साफ पानी में 4 पेशाब के कतरे डालने से वो पानी खराब हो जाता है। काजी साहब दूल्हे के सामने खड़े होकर दूल्हे को बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि ये सारा काम हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि मुसलमान इस चीज से बाज आ जाएं और ये काम करना छोड़ दें। तालीम की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। ये खर्चे, लंबे चौड़े खर्चे करना शादियों में, नाच गाने, लाखों रुपए हराम कामों पे, हराम काम करना और गुनाह मोल लेना। और मैं इस मामले में बहुत सख्ती रखता हूँ। मैंने अभी तक कोई निकाह जब से ये अंजुमन का फैसला आया है इस तरह का नहीं पढ़ाया है। मेरे लिए तो ये 2 मिनट का ही बहुत काफी है। ठीक, हाँ, आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं हो। आपसे जो गलती हुई है इसके लिए आप माफी चाहें। माफी चाह रहे हैं सर, कह रहे हैं ना माफी चाह रहे हैं। सॉरी, गलती होगी तो माफ मेरे से गलती होगी। आप कहें मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। आइंदा आप इसका ख्याल रखें, उस तौबा पे कायम रहें। उसके बाद काजी साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं आता चाहे फजर की अजान ही क्यों ना हो जाती, मगर मुझसे बहुत खुशामदें की गईं, जिसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा है। अब आप लोग बताइए कि आप अपनी गलती मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। जिसके बाद दूल्हे की तरफ से लोग कहते हैं कि हाँ, हम अपनी गलती मान रहे हैं, हमसे गलती हुई है। उसके बाद कहीं जाकर काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। वरना हमारा इरादा तो फजर के बाद निकाह पढ़ाने का था। ये हुसैन भाई हैं, बहुत ज्यादा जिद करके लेकर आए और यहाँ पे नफीस साहब आ गए और उनके साथ में दूसरे साहब हैं। तो अब ये हम आप इस वक्त आ गए, वरना फजर से पहले हमारा आने का इरादा था नहीं। ठीक है जनाब जी। हाँ। बहरहाल दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली किसी नई वायरल वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।